भगवान श्री राम ने बताया कि क्या माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता पिता हमारे प्रथम पूज्य होते हैं। मित्रों, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि माता पिता हमारे पहले भगवान हैं। उनका प्यार, त्याग और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि क्या हमें उनकी मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है? आइए जानते हैं भगवान श्री राम जी इस विषय पर क्या कहते हैं। आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा में। भगवान श्री राम जी स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हैं और कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है। एक दिन हनुमान जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग मृत व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे थे और अपने मन में दुखी हो रहे थे। कुछ समय बाद मृत व्यक्ति के परिवार वालों ने उस मृत व्यक्ति की तस्वीर अपने घर में लगा ली थी और उसके सामने बैठकर उसे याद कर रहे थे। तो यह दृश्य देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों ने उनकी फोटो घर में क्यों लगा रखी है? इसका क्या उपयोग है? उनके परिवार के घर में होता है, ऐसा करने से क्या होता है? क्या ऐसा करने से मृतक परिवार के सदस्य का आशीर्वाद मिलता है या इसका कुछ कोई और अर्थ है? हनुमान जी उस दृश्य को देखकर कुछ समझ नहीं पाए। इसलिए अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास जाने का निर्णय लिया और चल पड़े। और भगवान श्री राम जी के पास पहुंचकर हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं। तब हनुमान जी को देखकर भगवान श्री राम जी समझ जाते हैं कि आज अवश्य ही हनुमान जी कोई शंका लेकर आए हैं। तो भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हे पवन पुत्र, आपका यहाँ स्वागत है। बताइए, आज आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? आपकी चिंता का क्या कारण है? आज अवश्य ही आप किसी शंका का समाधान कराने यहाँ आए हैं। तो भगवान श्री राम जी की बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने आया हूँ। हे प्रभु, क्या मृत व्यक्ति की फोटो घर में लगानी चाहिए? ऐसा करना उचित है? ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को क्या लाभ मिलता है? क्या ऐसा करने से मृत व्यक्ति का आशीर्वाद परिवार के सदस्यों पर बना रहता है? तो हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम जी कहते हैं, हनुमान जी, आज तुमने मुझसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा है। इसलिए हे हनुमान, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो भी इस कथा को शुरू से अंत तक सुनता है उसका आशीर्वाद, उस पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आप मुझे यह कथा सुनाएंगे तब तक मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगा। कृपया अब इस कहानी को मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री राम जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, प्राचीन समय की बात है। भारत में एक युवक रहता था जिसका नाम भीमदास था। भीमदास भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उन्होंने सदैव सच्चे धर्म का पालन किया और अपने माता पिता की सेवा की। समय इसी तरह बीत रहा था और अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। भीमदास की पत्नी का नाम आराधना था। आराधना भी एक चरित्रवान महिला और सच्चे धर्म का पालन करने वाली समर्पित पत्नी थी। भीमदास बहुत मेहनती था। वह पूरे दिन लगन से काम करता और जो भी पैसा कमाता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन भीमदास के माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई। वह अपने माता पिता की मृत्यु से बड़ा दुखी हुआ। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद भीमदास ने घर में पूजा स्थल में अपने माता पिता की बड़ी तस्वीरें स्थापित करवाई और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। अब उसका जीवन माता पिता की पूजा में बीतने लगा। तब भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, हे हनुमान, तब उसके जीवन में कुछ सप्ताह बीतने के बाद अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। मानसिक अशांति बढ़ने लगी।
घर में झगड़े होने लगे और उसे सपनों में अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। अब उसकी अपनी पत्नी आराधना से भी रोजाना झगड़े होने लगे थे। अब भीमदास का मन पूरी तरह से विचलित हो गया, इसलिए वह एक दिन गंगा किनारे बैठकर रोने लगा। गंगा किनारे एक कृष्ण मंदिर था, तो वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास गया। वह बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। वह कहने लगा, हे भगवान श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में अशांति क्यों है? वह सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहा था। तभी उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी शांत थी। तब भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट होते देख भीमदास दंग रह गया। उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन दिए हैं। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मेरा मन सफल हो गया है। अब मेरे मन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं बचा है, परंतु हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आ रहे कष्टों का क्या कारण है। जबकि मैं प्रतिदिन अपने माता पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? तब भीमदास की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र भीमदास, तुम्हारा प्रेम और भक्ति निसंदेह महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए बहुत प्रेम है। आत्मा के प्रति भावना पूजनीय है, लेकिन आपने अनजाने में जो किया है वह न केवल आत्माओं को बांधता है, बल्कि आपके जीवन में भी पीड़ा का कारण बनता है। जब कोई अपने प्रियजनों, विशेषकर माता पिता को खो देता है, तो उन्हें याद किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ नियम और सीमाएं हैं जिन्हें हर इंसान को जानना चाहिए। हे पुत्र, सुनो, मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बता रहा हूँ जिन्हें जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। जब माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये चीजें जीवन को दिशा देती हैं और आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। ध्यान से सुनो, हे पुत्र भीमदास, जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसका उद्देश्य अगले जन्म की ओर बढ़ना और उस यात्रा को पूरा करना होता है जो इस ब्रह्मांड ने तय की है। लेकिन जब हम अपने पूजा स्थल में उस आत्मा का चित्र लगाते हैं और प्रतिदिन उसका स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो यह प्रेम में भक्ति कभी कभी बंधन बन जाती है। जो आत्मा आगे बढ़ना चाहती है वह हमारे प्रेम के कारण उसी भावना में रुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पुत्र, भक्ति तो दिखाओ, लेकिन उन्हें प्रेम से मुक्त कर दो। उन्हें बांधे नहीं, आशीर्वाद देकर विदा करें और उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उनसे चिपके न रहें, क्योंकि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, न कि उसके मुंह में फांसना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, प्रत्येक गृहस्थ को यह समझना बहुत आवश्यक है कि जो स्थान ईश्वर की ऊर्जा से भरा हुआ है, जहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जहाँ दीपक की लो आत्मा को सर्वशक्तिमान से जोड़ती है, वहाँ मृत व्यक्तियों के चित्र नहीं लगाए जाते, क्योंकि वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है, न कि बंधन का। जब हम पूर्वजों के चित्र उसी स्थान पर रखते हैं जहाँ हम ईश्वर का आवाहन करते हैं, तो अनजाने में हम 2 अलग अलग शक्तियों को एक स्थान पर जोड़ देते हैं, जिससे न केवल आत्मा उलझती है, बल्कि गृहस्थ जीवन में शांति भंग हो जाती है। ईश्वर का स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है और पूर्वजों का स्थान स्मरण और श्रद्धा का स्थान है। इसलिए ईश्वर और पूर्वजों के स्थान को अलग अलग रखना होगा। श्रद्धा का नियमों के साथ पालन करना होगा, ताकि प्रेम बना रहे और आत्मा को मुक्ति भी मिले। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुम्हें घर में अपने माता पिता का चित्र लगाना है तो ध्यान रखना कि वह स्थान
पूजा करना ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ भगवान का वास हो। वहाँ केवल उस शक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है। माता पिता की तस्वीर को सम्मान और स्मृति के रूप में शांतिपूर्वक स्थान पर रखना चाहिए, लेकिन उस स्थान पर दीपक या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। यह श्रद्धांजलि है, पूजा नहीं, क्योंकि पूजा वह है जहाँ हम भगवान का आवाहन करते हैं और स्मृति वह है जहाँ हम किसी को प्रेम पूर्वक याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पुत्र, प्रेम और पूजा में अंतर समझो। जो आत्मा चली गई है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन भगवान की पूजा और आत्मा को याद करने का मार्ग एक नहीं बनाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मन में बेचैनी स्वाभाविक है। माता पिता की मृत्यु के बाद हर बच्चा उनके लिए कुछ करना चाहता है। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण सबसे अच्छे साधन हैं। इन वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से आप न केवल उन्हें सम्मान देते हैं, बल्कि उन्हें अगली यात्रा के लिए आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें शांतिपूर्वक विदाई दे सकते हैं। हाँ, यह सच है, सेवा करो। जो चला गया है उसे आगे बढ़ने दो, उसे आसक्ति में मत बांधो, उसे प्रेम से मुक्त करो। पुत्र का कर्तव्य पवित्रता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीमदास की ओर गहरी दृष्टि देखा और कहा, हे पुत्र, यह संसार यातनामय है। एक आत्मा आती है, अनुभव प्राप्त करती है और फिर आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब आप आसक्ति में डूब जाते हैं तो न केवल अपने हृदय को बांध लेते हैं, बल्कि उस आत्मा की गति को भी रोक देते हैं। आसक्ति आत्मा को रोकती है, प्रेम उसे मुक्त करता है। जो चला गया है उसके नाम पर अच्छे कर्म करना, गरीबों की सेवा करना, भूखों को खाना खिलाना, पेड़ लगाना, ये वे कर्म हैं जो आपके माता पिता के आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में लौटेंगे। प्रेम को कार्य में परिवर्तित करो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आपके कर्म उनके आत्माओं की मधुरतम स्मृतियाँ होंगी जो उन्हें भी खुशी देंगी और आपको भी खुशी देंगी तथा आपको प्रगति की ओर ले जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण भीमदास को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया। अब समय आ गया है कि आपका प्रेम उन्हें बांधने का नहीं, बल्कि उन्हें मुक्त कराने का साधन बने। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो सबसे पहले उन आत्माओं को शांति प्रदान करें जो अब इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धा होना आवश्यक है, लेकिन इसे संयम से जोड़िए और ज्ञान से अपने जीवन को सजग बनाइए। इसे अपना बनाओ, तभी तुम्हारा सब प्यार सच्चा कहलाएगा। अरे बेटा, हिंदू धर्म में घर में मृत परिजन की तस्वीर लगाने की परंपरा एक गहरी आध्यात्मिक भावना है और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके पीछे कई धार्मिक, भावात्मक और सामाजिक कारण हैं। मृत परिजन की तस्वीर लगाने का मुख्य उद्देश्य उन्हें श्रद्धांजलि देना और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना है। इससे परिवार के सदस्य हमेशा उन्हें याद रखते हैं और उनकी शिक्षाओं और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि हर व्यक्ति पर अपने पूर्वजों का कर्ज यानी अपनी पूर्वजों का कर्ज होता है। उनकी तस्वीर लगाने से यह भावना बनी रहती है कि हम उनके कर्जदार हैं और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। घर में उनकी तस्वीरें लगाने से माना जाता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। सालों से चली आ रही इस परंपरा से घर का माहौल आध्यात्मिक बना रहता है। इससे घर में एक पवित्र और शांतिपूर्ण ऊर्जा बनी रहती है। कई लोगों का मानना है कि मृत परिजन की तस्वीर देखने से ऐसा लगता है कि वह अभी भी हमारे साथ है, जो भावनात्मक सहारा देता है, खासकर मुश्किल समय में। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी समाप्त करते हुए कहा, हे पुत्र, यह भले ही एक चित्र मात्र लग रहा है, परंतु इसके पीछे आशीर्वाद देने वाली एक अदृश्य शक्ति है। एक आत्मा जो आज भी हमें देख रही है और कह रही है, बेटा,
मैं यही हूँ। तो भीमदास ने भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा को हृदय में स्वीकार किया। तब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से अंतर्धान हो गए। तब भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, हे हनुमान, अब भीमदास ने अपने माता पिता की चित्र पूजा स्थल से अलग और शांत कोने में रख दिया था, जहाँ सिर्फ स्मरण था, पूजा नहीं। हर वर्ष वह उनके नाम पर श्राद्ध तर्पण करता और गरीबों की सेवा करता रहता था। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई, मानसिक अशांति दूर हो गई और अब उसकी पत्नी आराधना से झगड़े भी बंद हो गए। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका मन भी शांत हो गया और आत्मा भी, क्योंकि जब प्रेम आसक्ति से ऊपर उठ जाता है तो वह मुक्ति बन जाता है, और जब विश्वास ज्ञान से जुड़ जाता है तो जीवन में शांति लौट आती है। तब भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं उनकी तस्वीर नहीं रख रहा, घर में मृत व्यक्ति जो घर में रखने का रहस्य तो मैं जान गया, लेकिन हे प्रभु, इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? क्या मृत व्यक्ति की आत्मा को दोबारा मानव जन्म मिलता है या किसी अन्य योनि में जन्म होता है? तब भगवान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे हनुमान, जब मृत्यु के बाद आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारण है मनुष्य के कर्मों का प्रभाव, अर्थात आत्मा कर्मों के अनुसार ही चलती है। जो भी प्राणी दोबारा जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही इस दुनिया में आता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत ही गहरा, रहस्यमय और आध्यात्मिक है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर एक अस्थायी वस्त्र है। जब मनुष्य मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अगले जन्म की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा तुरंत नहीं होती, बल्कि इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले तो यह कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय के लिए प्रेत योनि में प्रवेश करती है। यही वह समय होता है जब आत्मा को यह एहसास नहीं होता कि मेरा शरीर अब नहीं रहा। तब यमराज के दूत आत्मा को यमलोक में ले जाते हैं, जहाँ चित्रगुप्त द्वारा उनके संपूर्ण जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज न्याय करते हैं। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को स्वर्ग या उच्च लोक में भेजा जाता है। यदि पाप अधिक है तो नरक या निम्न योनियों में भेजा जाता है। और यदि पुण्य और पाप बराबर मिले हुए हैं तो आत्मा को पुनः मनुष्य योनि मिलती है, ताकि वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। पुनर्जन्म कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को अनेक सूक्ष्म अवस्थाओं और योनियों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है तो उसे पशु, पक्षी, कीट, जलचर, मानव आदि 16 प्रकार की योनियों से गुजरना पड़ता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि किसी ने हिंसा, छल और पाप किया है तो वह पशु योनि, कीट या नरक में जन्म लेता है। जिसने सेवा, भक्ति और धर्म का पालन किया है उसे पुनः दिव्य योनि या मनुष्य योनि जन्म मिलता है। भागवत पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया है कि जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया एक समान है। यह चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, अर्थात परमात्मा से एकाकार नहीं हो जाती। मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन की आत्मा की शुद्धि, कर्मों की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर माना जाता है। और यही कारण है कि पुनर्जन्म का विचार सिर्फ पुनर्जन्म लेने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का दर्शन है। आगे भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, अब तो आपको सब समझ आ गया होगा। फिर श्री हनुमान जी कहते हैं, हाँ भगवान, अब सब समझ आ गया है, और यात्रा के लिए निकल जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में सभी के साथ शेयर करें, सबका भला करें। हम फिर मिलेंगे भगवान की एक और पावन कहानी के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री राम जरूर लिखें। जिसने भी इस कथा को शुरू से अंत तक पूरा सुना होगा उसे भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। आप सभी का